बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूं जिस पर आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, और जब आप इसे बनाकर अपने बच्चों और मेहमानों को खिलाएंगे तो सब आपके दीवाने हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आज मैं आप लोगों को घर में गंदम के गूंदे हुए आटे के एक पेड़े से, जिससे हम रोटी बनाते हैं, बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम जो आटा घर में गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, उसी में से अगर एक रोटी का आटा या दो का आटा बच गया है तो आपने वो आटा ले लेना है। अगर तो आपने इसके अंदर पहले से नमक ऑलरेडी डाला हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं डाला तो फिर आपने इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक डाल लेना है और 1/4 टीस्पून आपने अजवाइन और कलवंजी डाल लेनी है, और बहुत अच्छी तरह से दोबारा से इस आटे को गूंद लेना है। और बहुत अच्छी तरह से गूंदने के बाद अब हमने इसको रेस्ट के लिए साइड पर रख देना है और इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आपने 2 बड़े साइज़ के आलू लेने हैं, या जितनी आपकी ज़रूरत हो उतने आप आलू ले सकते हैं। और ये बॉयल आलू लेने हैं, और यहाँ पर मेरे पास छोटे आलू थे तो मैंने 3 से 4 आलू ले लिए हैं। या तो आप इनको मैशर की मदद से मैश कर लें, या इस तरह ग्रेटर की मदद से आप इनको ग्रेट कर लें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे आलू जो है वो ग्रेट कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे, जिसमें यहाँ पर देखें मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, क्योंकि मुझे सब्ज़ मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। और फिर मैंने एक मीडियम साइज़ का बहुत फाइनली चॉप प्याज लिया है, और इसके साथ ही मीडियम साइज़ की गाजर लेकर मैंने उसे कद्दूकश किया है। और मेरे पास फ्रीज़ की हुई पालक थी तो वो मैंने थोड़ी सी ली है, लेकिन इसका पानी जो है वो मैंने बहुत अच्छी तरह से निचोड़ दिया है। तो अब हम ये सारी सब्जियां जो हैं अपने आलूओं के अंदर डालेंगे, और इसके बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डाल लेते हैं, जिनमें आधा चाय का चम्मच आपने नमक डालना है, या आप लोग हस्बे ज़रूरत नमक जो है इसमें डाल सकते हैं। फिर आपने 1/4 टीस्पून अजवाइन डालनी है, जिसमें कलवंजी जो है वो मिक्स की हुई है। और फिर हाफ टी स्पून आपने हल्दी पाउडर डालना है, हाफ टी स्पून आपने सुरख लाल मिर्च पाउडर डालना है, और इसके साथ ही आपने हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डालनी है। 1 टीस्पून आपने धनिया पाउडर डालना है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालना है, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर डालना है। लेकिन अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ टेस्ट के लिए है, उनके टेस्ट के लिए आप जो मर्ज़ी डाल लें। और हाफ टी स्पून आपने इसमें चाट मसाला पाउडर डालना है, ताकि थोड़ा सा हमारा ये बैटर जो है वो चटपटा सा बन जाए। और फिर आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अगर आप देखेंगे ये आपका बैटर जो है पतला बना है तो फिर आप इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सूखा नहीं आपने इसको बनाना, तो इसलिए आपने देखकर फिर ये काम करना है। और फिर इसके बाद आपने काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालना है, या जितना आपको सब्ज़ धनिया पसंद हो उतना डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसको साइड पर रख देना है। अब हम एक और बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए आपने एक प्याली लेनी है, और उसके अंदर आपने आधा कप बेसन डालना है। और फिर इसके अंदर हमने जो मसाले डालने हैं, ये आधा कप बेसन जो है ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1 कप भी ले सकते हैं, 2 कप भी ले सकते हैं। आपने ये रेसिपी जितनी ज़्यादा बनानी होगी, अगर आप 1 रोटी से बना रहे हैं, 2 रोटियों से बना रहे हैं, 3 रोटियों से बना रहे हैं, तो फिर आपने इसी तरह से क्वांटिटी जो है उसको बढ़ाते जाना है। मैं चूँकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा बनाकर दिखाऊंगी, और वैसे मैं बहुत ज़्यादा बनाऊंगी, क्योंकि आपको पता है मैंने ये आलूओं वाला बैटर ज़्यादा बनाया है। और यहाँ पर आप लोगों के साथ एक बात भी शेयर करूँ कि मैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ जो बच्चों को पसंद होती है तो वो यतीम और गरीब बच्चों में तकसीम करती हूँ, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अब हम इसमें जो मसाले डालेंगे वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे। तो उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून हम सुरख लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, हाफ टी स्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, और 1 टीस्पून हम सफ़ेद तिल डालेंगे।
और ये तिल जो है ये आपने ज़रूर डालने हैं, क्योंकि ये खूबसूरत भी होते हैं और दूसरे तिल में कैल्शियम होता है और ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सब के लिए सर्दियों में बहुत ही मुफीद होते हैं। इसलिए आप इन्हें ज़रूर डालें ताकि आपके बच्चों को जो है वो कैल्शियम भी मिले और बड़ों को भी मिले। और फिर हमने हस्बे ज़रूरत इनमें नमक डालना है और हाफ़ टी स्पून आपने गरम मसाला पाउडर डालना है, 1/4 टीस्पून आपने चाट मसाला पाउडर डालना है और इसके बाद फिर सब्ज़ धनिया डालकर आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। और फिर आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसके अंदर इसकी एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी की जो है वो लई सी बना लेनी है, बैटर बना लेना है। लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा इसलिए डालना है कि कहीं ज़्यादा पानी डाल जाए और आप कि ये जो बैटर है ये बहुत ज़्यादा लिक्विड ही ना हो जाए और फिर इसकी क्वांटिटीज़ जो है वो ना आप मैनेज कर सकें। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। तो ये देखें जब इस कंसिस्टेंसी का होगा ना कि हम चम्मच के ऊपर लगाएंगे तो ये देखें ये साथ नहीं जुड़ता और ये इस तरह का हो जाता है। तो इस तरह का आपने करना है और इसको भी साइड पर रख देना है। अब हमने जो रोटियां बनाई हैं ना, आपने एक बड़ी सारी रोटी बेलनी है, जिस तरह हम डेली रोटी बनाने के लिए बेलते हैं, तो आपने रोटी बना लेनी है। अब यहाँ पर देखें दो तरीके हैं, चाहे तो आप छोटे छोटे पेड़े करके छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लें, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगी। इसलिए आप एक बड़ी सारी रोटी बना लें और कोई भी कटर गोल लेकर या जो भी आप शेप देना चाहते हैं, लेकिन मैं गोल शेप ही दूंगी क्योंकि मैं इनको बेसन की टिक्कियाँ भी आप कह सकते हैं, इस तरह की जो है वो बनाऊंगी। तो यहाँ पर आपने कटर के साथ गोल गोल जो है एक रोटी बनाएंगे तो 4 उसके अंदर से निकल आएंगी, तो आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आपने बनाते जाना है और कटर से काटते जाना है। तो जितनी मर्जी बना लें, 50 बना लें, 100 बना लें, जितनी आपको ज़रूरत है आप बना कर रख लें। अब देखें हमने सारी टिक्कियाँ भी बना ली हैं, अब हमने इनको पकाना है। तो चलिए चूल्हे पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम यहाँ पर जो है तवा रखेंगे और उसके ऊपर हम ये सारी अपनी जो टिक्कियाँ छोटी छोटी रोटियाँ बनाई हुई हैं ना, इनको हम पका लेंगे। तो यहाँ पर हम डालते हैं और फिर इनको पकने देते हैं और जब एक साइड से पक जाएंगी तो हम फिर इनको फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि मेरे पास आप यकीन करें कि अल्फाज नहीं है आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। यहाँ पर देखें मैं बहुत सारी अपनी प्यारी बहनों के कमेंट जो है वो शेयर करती हूँ कि बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं कि मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं, इतना वो प्यार जो है वो मुझे दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखें इनके नाम तो लेना अब मेरे लिए मुनासिब नहीं है, वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह साथ साथ इनके नाम जो है वो चलते जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारी रोटियाँ जो हैं वो एक साइड से पक गई हैं, अब हम इनको फ्लिप कर देते हैं और इस तरह से आपने दबा दबा कर जो है वो सारी रोटियाँ पका लेनी है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बैच जो है वो बन गया। अब हम इसी तरह से दूसरी रोटियां भी पका लेते हैं और पकाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी सारी रोटियां बन गई। अब हमने क्या करना है कि जो 2 चीज़ें हमने बना के रखी हुई हैं, एक आलूओं का बैटर और एक जो है बेसन का बैटर। तो आलूओं का जो बैटर बनाया ना, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी टिप जो है वो देती हूँ कि इस बैटर की जगह पर मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को मिक्स सब्जियाँ जो है वो उनका सालन बनाना बताया था, और तो ये वाला सालन जो है वो वही मेरे पास बचा हुआ है। तो आप इस सालन में देखें हर किस्म की सब्जियाँ थी और फुल विटामिन्स हैं। और जब आप इस सालन को इनके अंदर डालेंगे तो आप यकीन करें कि एक तो गंदम का आटा बहुत हेल्दी होगा और फिर ये सारी सब्जियां जो हैं वो विटामिन से और मिनरल से भरपूर होंगी। जब आप अपने बच्चों को या बुज़ुर्गों को खिलाएंगे तो यकीन करें कि वो दवाएं भी देंगे और सेहतमंद भी हो जाएंगे। तो आप इनको मैश, इस पूरे बने हुए सालन को मैश कर सकते हैं और इसको भी इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि अब हमने ये बैटर पूड़ियों के ऊपर लगाना है। और कितना लगाना है कि 1 चाय का चम्मच या थोड़ा सा ज़्यादा आप ले लें, हल्की हल्की आपने तय लगानी है, बहुत मोटी तय नहीं लगानी। तो इस तरह से सारी रोटियों के ऊपर मैं कुछ मटर सालन वाला बैटर लगा लेती हूँ और कुछ ये जो आलूओं वाला मैंने बैटर बना के रखा है ये लगा लेती हूँ। तो इस तरह सारी रोटियों के ऊपर पहले आपने ये लगा लेना है और फिर हमने क्या करना है कि इन रोटियों को हमने इस बैटर में, बेसन वाला जो बैटर बनाया ना, इसके अंदर डिप करना है और डिप करके हमने फ्राई कर लेना है। तो चलिए अब हम इस तरह से डिप करते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे और फिर हमें चूल्हे पर जाने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चूल्हे पर एक फ्राई पैन रख लिया है और इसमें ऑयल डाला है और जब हमारा ऑयल गर्म होगा तो फिर हम इसमें पूड़ियाँ डालेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर अपनी ये छोटी छोटी जो पूड़ियाँ हैं ये डालते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हमने बेसन में डुबोते जाना है
और इनको डालते जाना, और हाथ से भी हम ये काम जो है वो कर सकते हैं। आप लोग चम्मच से भी कर सकते हैं, जिस तरह आप लोगों को आसान लगे आप इनको कर लें। तो यहाँ पर अब हम 1 बाय 1 करके डालते जाएंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है, और आप यकीन करें कि इतनी प्यारी लग रही हैं और खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी होंगी। और दूसरे ये देखें कि आपका कोई पैसा नहीं लगा, आप रोटी बनाते हैं, घर का आटा है, घर की सारी चीज़ें हैं, और आपने एक बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी जो है वो नाश्ता इसको कह लें, इसको बेसन की टिक्कियाँ कह लें, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि एक तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और दूसरे आप इनको क्या नाम देना चाहते हैं। और आप लोगों को पता है कि इससे पहले भी मैंने इसी तरह की टिक्कियों की एक बहुत हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी जो है वो शेयर की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाकर देख लें। और इस तरह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं। बहुत खुशी होती है माशाल्लाह, पूरे वर्ल्ड से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग देख रहे हैं, और इंडिया से बहुत लोग देख रहे हैं, और वो कंट्रीज़ जो मुझे नहीं पता था वहाँ से भी लोग मुझे देखते हैं और बड़े प्यारे कमेंट करते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहें और मुझसे दुआएं जो हैं वो लेते रहें और मुझे दुआएं देते रहें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये फ्राई हो गई हैं, क्योंकि हमने इनको अल्ट पलट करके दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं, और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा हैं, और बेख्तियार कहने को दिल करता है फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।